साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे करेंगे बिना किसी त्रुटि के। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके पास रखना है, और लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है, ये सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं कैसे आप उसकी वेबसाइट पे पहुंचेंगे। उसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन करिएगा, वहाँ पर आप लिखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी और आप इंटर का बटन प्रेस कर दें तो आपके सामने ज्वाइन इंडियन आर्मी की पहली वेबसाइट दिखेगी। आप उस पर क्लिक कर दें और आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। जब तक कैप्चा कोड ना मांगा जाए तो मान के चलिए वो सही वेबसाइट नहीं है। और आप यहाँ पर इंटर वेबसाइट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है अग्निपथ का, आप उस पर क्लिक करिए और दूसरे नंबर का जो यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को आप रीड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखें यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का। अगर आपका नाम आधार और मैट्रिकुलेशन में सेम है तो आधार के अनुसार आप डेटा फिल कर दें। आधार वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देखें नीचे लिखा गया है कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजीलॉकर। अगर आपने डिजीलॉकर बना रखा है तो ठीक है, अगर नहीं बना रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले उस वीडियो को देख लीजिए कैसे आप डिजीलॉकर बनाएंगे। आप क्लिक करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपको दोबारा से अपना आधार नंबर फिल करना है और कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और आगे बढ़ा देना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगी, इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलाउ का बटन दिखाई दे रहा है, अलाउ कर दीजिए जो भी कंसेंट है आपके आधार कार्ड का। तो आपके आधार के अनुसार कुछ डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, तो अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें आधार संख्या पूछी जा रहा है, आधार संख्या डाल दीजिए। अब आपका नाम ऑटोमेटिक ले रखा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार है, तो यस कर दें। उसके बाद आपके पिता का नाम ऑलरेडी ले रखा है इसने, लेकिन फिर से आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम वाले बॉक्स में आपको फिल करना होगा, जैसा कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है। माता का नाम आप फिल करेंगे, अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार डेटा यहाँ पर फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ ले रखा है इसने। अब यहाँ पर कह रहा है क्या आधार में आपकी जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन के अनुसार है, तो आप यस कर दें। और ईमेल आईडी आप डालेंगे जो कि एक्टिवेट होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर OTP जाएगी, और मोबाइल नंबर भी डाल दें। चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इतना करते ही आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया, दोबारा सबने किया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP गई है, उस OTP को फिल करिए, कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपका जो डेटा है वो ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब फील्ड है। अब आपको यहाँ पर जेंडर आपको चूज़ करना है, मेल या फीमेल, और ओके कर दें क्योंकि पूछ रहा है सही है, बिल्कुल हाँ अब सही है। अब उसके बाद यहाँ पर बार बार रिफ्रेश होगा। अब आपको यहाँ पर वैवाहिक स्थिति आपको डालनी है, अगर शादी हुई तो यस, अन्यथा नो करें, यानी कि अनमैरिज कर दें। ऊंचाई आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, 170, 172 जो भी होगा आप उसको डाल दें। और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड वाले में आप जाएं ज़रा, जहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर ऑलरेडी फील्ड है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिर्फ चूज़ करनी है और अपनी तहसील यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। इतना करने के बाद आप आ जाइए नीचे की तरफ, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्वालिफाइंग कितने हैं, आपका जो क्वालिफ़िकेशन कितना है, वो हाई स्कूल, इंटरनेट कितने पास है। पूछ रहा है कि आप जो हाई स्कूल में पास हो चुके हैं अपीयरिंग है, तो पास हो चुके, पास अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का 10वीं यानी किस बोर्ड से आपने किया है, तो अपना बोर्ड आप डालें, जैसे CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, तो आपका स्टेट कौन सा है वो, जैसे UP वाले हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, रोल नंबर आप डालेंगे। अब यहाँ पर उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, नहीं वो नो पे रहने दें। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा, दोनों बॉक्स में पासवर्ड बना लें, कैप्चा कोड डालिए और सेव कर दीजिए। इतना करते हैं आप देखें आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर गो टू होम के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपका डेटा रजिस्टर हो चुका है और सेव भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखें जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, नीचे आप देखें वो हरे कलर में हो जाएगा, अप्लाई का बटन ऑटोमेटिक
वो एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये जो कैंडिडेट है वो अग्निवीर जीडी के लिए भी यानी कि एलिजिबल है, और ये अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी है, और अग्निवीर जो यहाँ पर दी गई आपका ट्रेडमैन, ये सभी के लिए एलिजिबल है। इस कैंडिडेट का हम जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। इस इंस्ट्रक्शन को आप पहले रीड कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पहले आप कंफर्म कर लें किस कैटेगरी में हमें करना है। तो जीडी में हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू का बटन पर क्लिक कर दें। आपका डेटा ऑलरेडी फील्ड हो चुका है पहले से ही। अब कुछ डेटा आपको फिल करना है, जैसे आपका रिलीजियस, आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी श्रेणी पूछी जा रही थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे आप अहीर हैं या फिर असम से हैं, बंगाली हैं, तो अगर मिल गया आपका तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप पर अदर इंडियन सिटीजन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप उसको क्लिक कर दें। इनमें से आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फ़ोटो होगा वो यहाँ पर देखें ज़रा कि 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए, आप उसको अपलोड करेंगे। और जो सिग्नेचर है उसको भी 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। आप इसको अपलोड कर दें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। इतना करते ही आप थोड़ा सा वेट करना है आपको। यहाँ पर देखें आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है और ओके कर दें। अब यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन मकान नंबर है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो आप यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर देखें कि एड्रेस में आप अपने गांव का नाम फिल करेंगे, अपनी जो तहसील है, अपना ज़िला, सब फिल करिएगा। अब यहाँ पर विलेज का नाम आप डालेंगे और अगले बॉक्स में जहाँ पर सिटी टाउन लिखा गया है अपने शहर का नाम यहाँ पर आप फिल कर दें। और स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपका चूज़ है पहले से ही, यहाँ पर अपना ब्लॉक का नाम डालें जिस ब्लॉक में आप रहते हैं। और पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड जो कि 6 अंकों का है उसको डालें। और यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम डाल दें। फिर अपने डाकघर का नाम डाल दें कि आप डाकघर कहाँ पर है, किस जगह पर है, उस जगह का नाम, और आप इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में आप चले जाइए, जहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया है, क्लिक करिए तो लेफ़्ट वाला डेटा राइट साइड में ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पूछ रहा आप स्पोर्ट पर्सन है यानी कि आप खिलाड़ी हैं तो यस करें, था नो पे है तो पहले से रहने दें। एनसीसी कैंडिडेट है तो इस बात को ध्यान रखना है कि एनसीसी है तो यस था नो कर दें। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेशन विथ आर्मी है तो ठीक, अन्यथा कुछ भी ना करें। इस पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल डालें। और पूछ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो यस, अन्यथा नो करें, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो डालें। और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का बटन पर दोबारा क्लिक करें और सेव कर दें। अब यहाँ पर आपसे आपका क्वालिफाइंग कोर्स मांगा जा रहा है, तो 10th आपने दिया था तो ऑलरेडी आ जाएगा वो। बोर्ड आपने जो हाई स्कूल किया है वो किस बोर्ड से आपने किया है, जैसे यूपी बोर्ड वाले हैं, अगर यूपी से आप हैं तो आप स्टेट बोर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, आपने हाई स्कूल किस वर्ष पास किया वो आप डालेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर दें और ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और ओके कर दें। अच्छा ठीक है, अभी एक चीज़ गलती हुई है, जब यहाँ पर आप डालेंगे ना तो यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर देखें सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है ना वो आप यहाँ पर डालेंगे। और अब ऐड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट में आपने पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए नीचे, यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अदर और साइंस, सोशल साइंस दिया ना। अपने हाई स्कूल में देखिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो, और ऑप्टेन कितना नंबर आपने पाया था, सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे आपने इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में कितना पाया वो, और पूर्णांक कितने का होता है, 100 का होता है, आप तो जानते ही हो। इसी प्रकार से सबका, जैसे आप हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी, और हिंदी में सिंगल यानी सिर्फ हिंदी में आप कितना नंबर पाया है वो यहाँ पर आप डालेंगे मार्क ऑप्टेंड में, और पूर्णांक तो आप जानते हैं 100 सबका होता है हाई स्कूल में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सभी डेटा को यहाँ पर आप फिल कर दें। और मैं आपको थोड़ा सा 1-2 और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को पास करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको पूरा काम करेंगे। ये देखिए ज़रा, हमने कुछ और हमने फिल कर दिए हैं। और अब अगर आपने ड्राइंग लिया है तो ड्राइंग का ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो अदर पे क्लिक करके और कितना नंबर आपने पाया है वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर 100 तो होता ही है, ऐड करिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा ठीक है। वैलिड सब्जेक्ट तो आप अदर में डालने के बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या सब्जेक्ट था आपका अदर में, तो आप ड्राइंग डालें, ठीक है ना, ड्राइंग डाल दें। और उसके बाद अब आप
ऐड न्यू पे क्लिक करें। देखिए आपका डेटा अब ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से अभी सोशल साइंस बचा हुआ, तो सोशल साइंस वाले बटन पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर सबसे नीचे सोशल साइंस, और सोशल साइंस में आपने कितना नंबर पाया वो और कितना पूर्णांक है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इतना करने के बाद अब देखें ज़रा, आपका डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर थोड़ी सर्वर इशू है, कोई बात नहीं, मैं पास नहीं कर रहा हूँ और आराम से आप काम करिए, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा, ये आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर फर्स्ट चॉइस स्टेट पूछ रहा है, जो आप एग्ज़ाम देंगे ना वो किस स्टेट में आप देंगे। तो अपने स्टेट जहाँ पे आप चाहते हो स्टेट पहले चूज़ करिए, उस स्टेट का सिटी आप चूज़ करेंगे। ऐसे ही आप इन सब में सबको आप चूज़ कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर्वर ऊँची आ रहा है, कोई बात है, रिफ्रेश करिए तो हो जाएगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। अब यहाँ पर देखें ज़रा कि अप्लाई आपने खुद किया है तो सेल्फ करें, अगर आपने साइबर कैफ़े से करवाया तो साइबर कैफ़े पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें आप आगे बढ़ेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार आप मिलान कर लें, उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले जाइए और पे का एक बटन दिखाई दे रहा है, पे वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखें आपको पे वाले पेज पर लेकर पहुंच जाएगा, जहां पर आपको यूपीआई से करना है पेमेंट, तो यूपीआई वाले बटन पे क्लिक करिए जहां गूगल फ़ोन पे छपा हुआ है। अब यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन को यूपीआई क्यूआर के बटन पे क्लिक करिए और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये क्यूआर कोड जनरेट होगा, उस क्यूआर कोड को अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उससे आप स्कैन करिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर एक आपको ट्रांजेक्शन ID दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखें पेमेंट भी हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू का, देखें व्यू का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखें नीचे की तरफ चले जाइए, जहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड है ना, डाउनलोड PDF करके लिखा है, उस पर आप ओके कर दें। अब यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, तो आपका जो पासवर्ड है ना, तो वही आपकी जो ईमेल ID है ना वही आपका पासवर्ड होगा, क्योंकि आपकी जो यूज़र ID क्या बनी है, आपकी ईमेल ID ही बनी है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID जो आपने फिल किया था ना, उसी ईमेल ID को यहाँ पर आप डाल दें तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ और मैं ईमेल ID पूरा डालिएगा, पूरी ईमेल ID @gmail.com या जो भी रहा होगा उसको आप डालें और आप इस पर सबमिट कर दें। सबमिट करते हैं, देखिए आपका फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाई दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी